नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। लेकिन भारत के वो बेटे जो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए और आज उनकी शहादत को याद करने का दिन है। आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस आयोजन को दशकों पुरानी भूल का सुधार बताया। उन्होंने साहिबजादों की शहादत, गुरु गोविंद सिंह के त्याग की भी चर्चा की, साथ ही कई बड़ी बड़ी बातें कही। पर पीएम मोदी यूं ही कुछ नहीं बोलते, उनकी बातों के पीछे तथ्यों के साथ साथ कई चीजें छिपी होती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धर्मांतरण पर आज पीएम मोदी ने कितना बड़ा प्रहार किया है। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि 2023 का एजेंडा उनका क्या होने वाला है जी। और आज जो उनका भाषण था, ये पिनाका मिसाइल सिस्टम आपने देखा है? वो ट्रक के ऊपर ऐसे टिल्ट किया हुआ 20-25 मिसाइल्स होते हैं, दन 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 एक साथ निकलता है। 22-25 मिनट का भाषण और 22-25 मिसाइल्स, सब अलग अलग टारगेट किया हुआ। मान गए आज प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ ये बाल दिवस मनाया, बल्कि एक साथ वामपंथियों को, कांग्रेसियों को, विपक्ष के बाकी लोगों को, पाकिस्तान को, आईएसआई को, खालिस्तानियों को, इतिहासकारों को, चीन को, हर जगह उन्होंने मिसाइल्स के जो है मुंह खोल दिए। अब इसको कैसे समझना है? अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण को लेकर के इशू बना हुआ है, जो आंखों के सामने है, लेकिन वहां की सरकार उसे होने दे रही है, और वो है लगातार, मैं आपको बता दूं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन गई है। पंजाब सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहां पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियंस, सरकार, ये सब क्रिश्चियन मिशनरी केस इसके अंदर दबे पड़े हुए। देखिए, सबका इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे, तो वो कोई चंगई सभा करवाते हैं ये लोग, हैं कि लंगड़ा आता है और एक पादरी जो है होलेलुया हालेलुया कर करके उसको खड़ा कर देता है। वो ड्रामा तमाशा करते हुए वो खड़ा हो जाता है, पैर ठीक हो जाता है, सारे लोग जो है जीसस क्राइस्ट कर ले। तो बताइए कैसे मूर्ख बनाते हैं ये सब चंगई चलाने वाले, ये सब जो फ्रॉड्स हैं, पादरी, इन सब के कान को पकड़ के लेके जाना चाहिए पोप के पास। पोप का भी घुटना खराब है, व्हील चेयर पे चलता है। देखिए, आप खोजिए, आपको मिल जाएगा। तो जाकर के वहां पे होलेलुया क्यों नहीं करते? तमाशा चल रहा है देश के अंदर। और दिक्कत क्या है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस की वजह से, खालिस्तानियों की वजह से इन लोगों को खुली छूट मिली हुई है। खालिस्तानियों का कनेक्शन कहां से है? जर्मनी से है, न्यूजीलैंड से है, अब ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा में है, यूके में है, यूएस में है। कहां कहां से उनके पास डर्टी मनी आ रहा है और जिसको ये पंप कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो आप समझिए कितना बड़ा खतरा है। सरकार भी ऐसी आ गई, खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा वहां पे। जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लग रहे हैं, उनको रैली करने की अनुमति दी जा रही है। क्योंकि अगर अनुमति नहीं है तो गिरफ्तार होना चाहिए था इन लोगों को। कभी किसी खालिस्तानी को इस भगवंत मान और केजरीवाल की सरकार ने पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। क्यों? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट।
तो प्रधानमंत्री तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने, और ये दूरदर्शिता देखिए, ये कोई अभी की कहानी नहीं है। इन्होंने एक सप्ताह शुरू कर दिया, शहीदी सप्ताह, और आज की तारीख को रखा वीर बाल दिवस। वाह, एक बाल दिवस और भी मनाते हैं हम लोग हैं, नेहरू जी के जन्मदिन पे। अब किसी ने तो ये हिम्मत किसी को हो ही नहीं सकता कि भाई आप गुरु गोविंद सिंह और उनके शहजादे के ऊपर आप टिप्पणी कर सके, उसका विरोध कर सके। तो कितनी चतुराई से उन्होंने ये जो फर्जी बाल दिवस मनाया जाता था उसको ओवरशैडो कर दिया। तो कांग्रेसी जो है शांत, कोई बयान नहीं आया। एक बयान कोई निकालेगा बयान वहां से कि भाई बाल दिवस तो हमारे परनाना के ऊपर होता था, नेहरू जी के नाम पे, ये कहां से उठा के ले आए। और मैं आपको बता दूं, ये मांग तो आम जनमानस की थी कि इतना बड़ा बलिदान इन साहबजादों ने दी, और उसके लिए हम आने वाले जनरेशन को बताने के लिए हमारे पास कोई कहानी नहीं। आपने नैरेटिव तय कर दिया, गंगा जमुना तहजीब। क्या हो रहा है इससे? जब यह मालूम चलता है कि ये राक्षस प्रवृत्ति वाले मुगल कालीन बादशाहों ने किस तरीके से अत्याचार किया, बालकों को जिंदा चिनवा दिया, बालकों को जलते हुए तेल में जला दिया, तो गंगा जमुनी तहजीब का जो नैरेटिव वो तो खत्म हो गया। कहां गए ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले दलाल पत्रकार? तो इसलिए वो लोग भी चुप। और ये ऐसी कहानी है जो सच है, सच के आगे तो ये नैरेटिव चलेगा नहीं ना। और करने वाला कौन? तो औरंगजेब। बनाए हुआ औरंगजेब रोड, औरंगाबाद, पता नहीं क्या क्या, सबका नाम बदलना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत बदलना चाहिए। औरंगजेब इनका रिश्तेदार लगा हुआ है, कहां से आए खानदान? तो ये जो है आपने प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई ये सिस्टम है। और ये जो हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम आया है, जो धर्मांतरण हो रहा है, वो किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म के आधार पे, तलवार की नोक पे, मौत का खौफ दिखा करके हिंदुस्तान के लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। कोई बोले अब इसको झूठ है? तो ये बड़े होशियार लोग हैं, ये जो लेफ्ट कबाली, जो कांग्रेसी चट्टे बट्टे जो है, ये सब वामपंथी इतिहासकार, अपॉर्चुनिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, चुप हो जाएंगे। जहां इनकी चोरी पकड़ी जाएगी चुप हो जाएंगे, बताएंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये भी सिस्टम आ गया। लेकिन प्रहार तो हुआ है खालिस्तानियों के ऊपर कि किस तरीके से देश की सुरक्षा, धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि ये बात कोई बताता नहीं, कोई बोलता नहीं है। ये 5 जो कसम है कि कृपान रखेंगे, जूरा बना के रखेंगे, ये किसके लिए था? जब तक ये मुगलों को यहां से भगाएंगे नहीं, इसीलिए तो था ये सब कुछ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और बार बार वो एक चीज को बता रहे थे कि तमाम यातनाओं के बावजूद दोनों साहबजादे अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। तो ये मैसेज दे रहे हैं पंजाब के लोगों को कि धर्मांतरण जो हो रहा है, टस से मस मत होइए। चाहे खालिस्तानियों के द्वारा ये जो
पाकिस्तान से आईएसआई और चाइना से जो पैसा आ रहा है उसको लेकर के, और दूसरा ये जो चंगई फंगई करने वाले सब जितने लोग हैं, ये जो सभा करते हैं कि लंगड़े को ठीक कर देंगे, कोड़ को खत्म कर देंगे, ये बकवास जो है बंद होना चाहिए। प्रलोभन में ना आकर अपनी धर्म की रक्षा, इससे बड़ी बात। और इन्होंने नैरेटिव के ऊपर हमला किया कि किस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने इविल फोर्सेस को आपने हीरो के तरह ट्रीट किया, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बच्चों को, आने वाले जनरेशन को आपने गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे राणा हो, जिन लोगों ने इन मुगलों के साथ दो दो हाथ किए, लड़ाई लड़े, उसको आपने बहुत कम दिखाया। आप पढ़ाते भी हो, हर बच्चों को याद करना पड़ता है क्लास 6 7 में आते ही, मुगल काल में कौन, बाबर का बेटा कौन, तो उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, किसने क्या बनाया, किसने क्या किया, किसी को मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? नहीं मालूम होगा। क्यों? पढ़ाया नहीं जाता। तो ये सारी चीजें, तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही भाषण नहीं देते। मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे भाषण नहीं देते। और ये जो लाइन ली है इन्होंने, ये यदा कदा इस तरह की लाइन लेते हैं। ये हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन है, ये हार्डकोर देश प्रेमी राष्ट्रभक्त वालों की लाइन है ये। तो ये समझ लीजिए कि अगला नंबर जो है धर्मांतरण के ऊपर है। मोदी ने आज इशारों इशारों में कह दिया, अगला नंबर ये धर्मांतरण के ऊपर है। एक नेशन वाइड कानून जिसके तहत हिंदुस्तान में धर्मांतरण करना ही इल्लीगल हो जाएगा। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई एजेंसी, ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई पादरी, ऐसा कोई मौलवी धर्मांतरण करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे कैद होगी। तो ये सारी चीजें ये आने वाले समय में है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो किया उससे हर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और ये कानून 2024 से पहले ही आएगा। 2024 से, इस साल 2023 का ये मसला है। 2023 खत्म होते होते यूसीसी और धर्मांतरण, ये दो बड़े कानून मोदी लेकर के आएंगे, यही खबर आ रही है। जी, तो आज का दिन बेहद खास, और इस खास दिन को पीएम मोदी ने और भी ज्यादा खास बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन जोरावर और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब की क्या दुश्मनी हो सकती थी? दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? सवाल अहम है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। कल हमने अपने शो में चर्चा की थी कि आखिर क्यों और कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई ममता और डरा केजरीवाल, जिस पर हमारे दर्शक नरेंद्र खरबंदा ने कमेंट करके लिखा, प्रोटेस्ट ऑन द रोड इज द राइट ऑफ ऑपोजिशन, एट द सेम टाइम टू डिस्कस दिस इशू इन पार्लियामेंट इज द ड्यूटी ऑफ ऑपोजिशन एंड द ऑपोजिशन हैज फेल्ड इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरना हो, नीति के ऊपर आपको कोई राय रखनी हो, या फिर सरकार के किसी पॉलिसी को निरस्त करवाना हो, उस पर बहस होनी है, तो बहस का सबसे बड़ा मंच संसद है। राहुल गांधी संसद नहीं जाते, वो संसद से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सड़कों पे विमर्श करना है। तो ये राजनीति डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें ये वामपंथी प्रेरित करते हैं वहाँ जहाँ ये अपोजिशन में होते हैं। आपने कभी सुना कि किसी भी दुनिया की किसी भी वामपंथी सरकार के अंदर लोग इस तरह से प्रोटेस्ट, इस तरह की रैली निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन यही है, राहुल गांधी के आसपास जो वामपंथियों ने
चक्रव्यूह बना रखा है, उसे राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। आज के हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।